और लगातार ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे पर बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 6 साल के लिए निष्कासित किया है पार्टी से तेज प्रताप यादव पर। आरजेडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तेज प्रताप यादव को लेकर सोशल मीडिया पर खुद लालू प्रसाद यादव ने जानकारी दी और उन्होंने लिखा भी कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वयं स्वविवेक से निर्णय ले। और मनीष यादव, प्रवक्ता जेडीयू, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, तेज प्रताप यादव पे ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पार्टी से 6 साल के लिए हटा दिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने ये जानकारी दी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो रात में भाई तेज प्रताप जी के द्वारा एक पोस्ट किया गया, उसके बाद कुछ देर के बाद उसको डिलीट किया गया, फिर दोबारा डाला गया, उसके बाद फिर एक ट्वीट किया गया। उसमें ये कहा गया कि ये मेरा किसी ने अकाउंट को हैक कर लिया। लेकिन जब ये लालू जी का पोस्ट आ गया, इसका मतलब स्पष्ट है कि जो भी पोस्ट हो रहा था वो तेज प्रताप जी स्वयं कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो भाई तेजस्वी जी डेली कह रहे हैं कि हम बिहार में माई बहन माई योजना लाएंगे, तो जो अपने घर में महिला को सम्मान नहीं दे सकते, वो क्या पूरे बिहार के महिला को क्या सम्मान देंगे? ये जो आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी के समय जो बिहार में महिलाओं के साथ जो घिनौना हरकत होते थे पूरे बिहार में, वो उसका एक जीता जागता ये उदाहरण है। दरोगा राय जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वो शिक्षित और सभ्य परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके घर की परिवार को शादी करके, जब आप कह रहे हैं कि हम 12 साल से प्रेम में थे, आप बिहार में मंत्री रहे, एमएलए हैं, आप गंभीर व्यक्ति हैं, तो फिर आप 18 में शादी क्यों किए? किनके दबाव में किए? और शादी करने के बाद किसी तो क्या आपको लगता है मनीष जी, जो ये निजी जीवन में जो चल रहा है तेज प्रताप यादव के, वो राजनीतिक जीवन में हावी हो रहा है, इसीलिए ये कदम उठाया गया? लालू जी से हम आग्रह करेंगे कि ये पोस्ट करने से नहीं काम चलने वाला है। अगर तेज प्रताप जी ने घिनौना हरकत किया है तो आप उनको अपने सारे संपत्ति से बेदखल करिए। ये केवल पार्टी से निकालने से काम नहीं चलेगा। संपत्ति से बेदखल कब करिएगा लालू जी? इसका ये आप जवाब दीजिए। और आने वाले चुनाव में बिहार की महिला सब देख रही है कि जो अपने तो मनीष जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती ने अपने भतीजे को निकाला, फिर पार्टी में फिर दोबारा से जगह दी, ऐसा ही होना है क्या यहाँ पर भी? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लालू जी अभी पूरे बिहार में महिलाओं में जो रोष है उसे देखते हुए हो सकता है ये छोटी सी कार्रवाई किए हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि ना सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से भी उन्हें निकाल दिया जा रहा है। नहीं, तो संपत्ति से कब बेदखल करिएगा? आप ये पोस्ट करिए कि हमारे संपत्ति में एक भी पाई का हिस्सेदार तेज प्रताप जी नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और नीरज जी भी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए। नीरज जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या आपका स्टेटमेंट? तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से हटा दिया गया, निकाल दिया गया 6 साल के लिए। ये लालू परिवार का आंतरिक मामला है और हम लोग बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है, बिहार के विकास के लिए काम करते हैं। कौन क्या कर रहा है ये बहुत गंभीर विषय है। इसका फैसला तो जनता करेगी। इस तो स्पष्ट हो गया ना कि लालू परिवार जो माई बहन योजना लॉन्च करने वाली थी, वो इतनी हड़बड़ी में थी कि चुनाव से पहले ही शायद माई बहन योजना उसने लॉन्च कर दिया। अब इसका खामियाजा उनको जनता इनको चुनाव में इसका खामियाजा उनको चुकाना पड़ेगा। और हम लोग बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध हैं और बिहार के विकास के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। और हम लोग चाल चरित्र चेहरे में वाली पार्टी जी जाने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ चुनाव के लिए किया गया है, चुनाव की वजह से किया गया है? बिल्कुल, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लालू जी ने ये काम किया है। इसके अलावा उस पर और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। राजधानी पटना में सरेआम गोलीबारी हुई है। देखिए, दिन भर तो गोलीबारी हो रही है। इस मुद्दे को हम लोग भी उठा रहे हैं और पीड़ित परिवारों से भी जा करके मिल रहे हैं। जहाँ भी हत्या हो रहा है या बलात्कार हो रहा है तो सरकार तो अचेत अवस्था में है। अब ये दर्शाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पे गए हुए हैं,
2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर और कल नीति आयोग की बैठक में हर जगह के सीएम मौजूद थे, लेकिन बिहार के सीएम जो थे वो नीति आयोग के बैठक में नहीं गए। लेकिन आज जो एनडीए की बैठक हो रही है, जो पॉलिटिकल बैठक हो रही है, जिसमें सीएम और उप मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी जाते हैं। तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री बिहार और बिहारियों के प्रति कितने गंभीर हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है। उनको जाना चाहिए था नीति आयोग की बैठक में, क्यों नहीं गए? तो ये साफ तौर पे दिखाता है पॉलिटिकल मीटिंग में आप जा रहे हैं। आखिर इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। और पूरी तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर में बदल गया है। इस बात को हमने बार बार जो है बोला है। और कोई सवाल होगा तो आपके पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव को लेकर जो तस्वीरें आ रही देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। तेजस्वी यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा वो निजी जीवन में क्या करते हैं क्या नहीं ये किसी से पूछ के नहीं करते, लेकिन पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। नीरज जी लगातार हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जोड़े हुए हैं। नीरज जी, तेजस्वी यादव को भी आपने सुना, आपको लगता है, क्योंकि देखिए ये सवाल सर इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इम्पैक्ट पार्टी और बिहार पर तो इसका हो ही रहा है। जिस तरह से तेज प्रताप यादव, अक्सर उनके वीडियोस वायरल होते हैं। कल जो सोशल मीडिया पर पर्सनल लाइफ को लेकर पोस्ट उनका वायरल हुआ, उसके बाद इस तरह से एक्शन लिया गया। कभी तेजस्वी यादव ने 2 तरह का बयान दिया। एक, उन्होंने नीति आयोग की बैठक की बात करी, तो पहले मैं जरा उनको दिखाना चाहता हूँ नीति आयोग के आंकड़ों को कि उन्होंने बिहार के विषय में क्या आया है। तेज प्रताप यादव कोई मसला हम लोगों के लिए नहीं है। नीति आयोग पे हम कभी और बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये इस वक्त जिस तरह से तेज प्रताप यादव, उनकी हरकतें हैं, खुद बता रहे लालू प्रसाद यादव कि वो अपना अच्छा जो भला है वो खुद सोच सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई उनके साथ जाता है तो वो भी अपना फैसला ले ले। तो इसका मतलब साफ साफ संदेश है कि अगर तेज प्रताप यादव के साथ कोई और भी स्टैंड लेता है, कोई और भी खड़ा होता है, तो हो सकता है कि उसे भी पार्टी से दूर कर दिया जाए। लालू परिवार की विश्वसनीयता जनता के बीच में नहीं है। कब किसका फिर लालू जी का कब ट्वीट आ जाए कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, कोई नहीं जानता। दरअसल ये बिहार का सबसे अविश्वसनीय परिवार है। कोई इस पर भरोसा नहीं करता, ना इनके ट्वीट पे, ना इनकी बातों पे, ना इनके बयानों पे। ये लोग नाखून काटकर शहीद बनना चाहते हैं और बिहार की जनता सब समझ चुकी है कि किस तरह की वाई बंदी योजना बिहार में ये लाना चाह रहे थे। बिहार की जनता को बताने तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पार्टी और परिवार में से किसी एक को चुना जाए तो सबसे पहले पार्टी सर्वोपरि है, और ये इसलिए भी कि इस साल चुनाव है? क्या ऐसा लगता है आपको? नाखून काटकर शहीद होना चाह रहे हैं। और ये लालू परिवार की आंतरिक राजनीति जो कि दोनों भाइयों में कल है बहुत पहले से चल रहा था, दोनों भाइयों और बहनों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी कि राजद पर किसका कब्जा होगा। मैंने तो लालू जी को पहले एक बयान में सलाह भी दिया था कि आप अपनी पार्टी आरजेडी को 4 भागों में बांट दीजिए, दोनों बेटों में और दोनों बेटियों में बराबर भागों में। उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो अभी लालू परिवार में इस तरह के और बहुत सारे विस्फोट देखने को मिलेंगे। एक कोई
जी परिवार से बिहार को ज्यादा अपेक्षा भी नहीं है। इस तरह के बहुत सारे विस्फोट आने वाले समय और भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़े और सदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर, और कमलेश भी हमारे साथ है इस वक्त। सबसे पहले सदन आपके पास आऊंगी, मुझे ये समझाने की कोशिश करिए कि अगर पार्टी और परिवार से अलग कर दिया जा रहा है तेज प्रताप यादव को, तो किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा। बिहार में इस साल चुनाव है, तो ऐसे में आरजेडी पर किस तरह का असर होगा, जरा ये समझाइए। देखिए, इसी साल चुनाव होने हैं बिहार में, और जिस तरीके से कल से ही उनकी जो हरकत जो देखी जा रही थी, पहले उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया तस्वीर, एक एक करके फ़ोटो वायरल हुए, करवा चौथ वाली फ़ोटो वायरल हुई, और उसके बाद वीडियो भी वायरल हुआ, और काफ़ी बिहार में हर चैनल पे वो खबर चली, जिसके बाद से रात में देर रात की बात करें तो अखिलेश प्रसाद सिंह उत्तर प्रदेश उन्होंने भी ट्वीट किया, हालांकि उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर जो भी उन्होंने पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पे, सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन अभी की जो खबर आपने जो बताया पहले कि 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो तेवर था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पार्टी के हित में जो हमें फैसला होगा वो हम लोग लेंगे, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर जगह जा रहे हैं, और उससे खराब ना हो, जिसको लेकर तेज प्रताप को 6 साल के लिए। ठीक है, कमलेश भी हमारे साथ बने हैं, अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, आपके पास आएंगे। आपको याद होगा भी हाल फिलहाल में तेज प्रताप की एक जो पिक्चर है वो वायरल होती है, पायलट की भूमिका में दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए मुझे भेज देना चाहिए था। तो अब इस तरह की लगातार पोस्ट करी जा रही है, तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, तो क्या ऐसा था कि पानी सिर के ऊपर आ गया, जिसके बाद अब लालू प्रसाद यादव को, आरजेडी सुप्रीमो को ये एक्शन लेना पड़ा? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव था तो और चुनाव की दृष्टि से लालू प्रसाद यादव को, आरजेडी को नुकसान हो सकता था, इसलिए ये एक राजनीतिक फैसला है। और फैसला इसलिए भी कहा ही जा रहा है कि 29 तारीख यानी 29 मई को तेज प्रताप यादव की जो पहली शादी हुई थी ऐश्वर्या यादव से साथ, 29 मई को ही फैसला आने वाला, उस मामले में भी फैसला आने वाला है। और उस मामले में अगर फैसला आता है तो निश्चित रूप से अगर तलाक की स्वीकार कर दी जाती है तो उसमें भी संपत्ति में लेन देन की बात होगी। तो हो सकता है कि ये बड़ा मूव इसलिए भी हो कि अगर उनको आप बेदखल कर देते हैं अपनी राजनीतिक हैसियत से और उनको अपने परिवार से, तो जो संपत्ति में बंटवारा होगा वो तेज प्रताप यादव की संपत्ति से ही बंटवारा होगा, ये भी बातें हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि तेजस्वी यादव, राहुल यादव लगातार ये कह रहे थे कि बिहार में भी और मैया सम्मान योजना के तहत कोई योजना वो लॉन्च करने वाले, जिनकी वो लगातार घूम के घोषणा भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी ये योजना खटाई में पड़ती दिखती है अगर तेज प्रताप के खिलाफ कोई कार्रवाई लालू प्रसाद यादव नहीं करते तब। जबकि तेज प्रसाद ने अपने फैसले में ये कहा कि 12 साल से संबंध में, यानी पूरी परिवार को इस संबंध की जानकारी रही होगी। ऐसे में अगर पूरे परिवार को संबंध की जानकारी थी और इसके बावजूद तेज प्रताप की शादी की गई तो कहीं न कहीं पूरे परिवार पर सवाल उठ रहा है। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने यह फैसला करके एक राजनीतिक मूव किया है और आप कह सकते हैं कि राजनीतिक भविष्य बचाने की कोशिश की है, आरजेडी की बचाने को कोशिश की गई है बिहार में कम से कम। बिल्कुल, आरजेडी की जो राजनीतिक भविष्य है उसे बचाने की कोशिश की है सदन, क्योंकि अगर हम बात करें पार्टी में तो तेज प्रताप एक्टिव नहीं थे काफी लंबे समय से, लेकिन पार्टी की किरकिरी हो रही थी उनकी वजह से, और इसीलिए आज लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं आहत दिख रहे हैं। ये जो लंबा चौड़ा पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया भी है कि उनका जो गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, व्यवहार रहा है, ये जो है पार्टी को कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। वो अपना अच्छा बुरा भला देख सकते हैं, लेकिन बार बार उनको कई बार समझाया भी गया है। भले ही ये चीजें बाहरी तौर पर नहीं आई है, लेकिन घर के अंदर ये चीजें कई बार तेज प्रताप यादव को बताई भी गई है, समझाई भी गई है। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि उनको अब जिस तरह से बताया गया, बड़े भाई हैं, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर आ गया है और ये इस वक्त चुनावी माहौल है, कोई ऐसी गलती ना हो तेज प्रताप यादव की वजह से जिसमें पार्टी की किरकिरी हो, खामियाजा इस चुनाव में भुगतना पड़े, इसीलिए तेज प्रताप यादव को ये 6 साल के लिए हटा दिया गया।
बिल्कुल, जिस तरीके से इसी साल चुनाव होना है और पार्टी ने जो ये फैसला लिया है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया है। क्योंकि अगर हम बात करें मार्च माह की, जिस समय होली थी, तो उस समय भी उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। उस समय भी पार्टी की काफ़ी किरकिरी हुई थी और जो सत्ता पक्ष है काफ़ी उनके ऊपर हमलावर भी हुए थे। जिस तरीके से होली की जो वीडियो वायरल हुई थी, कुर्ता फाड़ होली का वीडियो वायरल हुई थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं खरी कोटी तेज प्रताप को तेजस्वी ने सुनाया भी था घर पे। और हमेशा तेजस्वी अगर किसी काम को करना शुरू करते हैं, 2-3 मंथ होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कारनामे कर देते हैं तेज प्रताप, जो वीडियो वायरल होना, या फिर जो हाल ही के दिनों में जो उन्होंने कई जो होली की घटना हो, चाहे कल की जो घटना हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं खराब होने की ये गुंजाइश रहती है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने जो फैसला लिया, ये पार्टी हित में फैसला लिया, और ताकि उनकी जो राजनीतिक कैरियर है तेज प्रताप यादव की, वो बची रहे। हालांकि राजनीति में काफ़ी ज़्यादा तेज प्रताप यादव सक्रिय नहीं है, क्योंकि राजद की कहीं पे अगर कार्यक्रम, बड़ी कार्यक्रम भी होती है या सम्मेलन होती है, तो वहाँ पर तेज प्रताप यादव पहुँचते हैं, लेकिन कम ही पहुँचते हैं। अगर पहुँचते भी हैं तो वो सभा को संबोधित नहीं करते हैं। उन्हें माइक दिया भी जाता है बोलने के लिए, तो वो परहेज करते हैं, ज़्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं है। लेकिन कल की जो घटना हुई है, एक एक करके जो तेज प्रताप यादव की जो फोटो वायरल हुई, उन्होंने अपने सोशल मीडिया माध्यम से लिखा कि AI का उपयोग किया जा रहा है। अखिलेश प्रसाद ने भी वहाँ से ट्वीट किया। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि पार्टी से बड़ा कोई ठीक है। देखिए भाई, तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी हम सुनवाएंगे। वो कैसे बता रहे हैं कि अब बर्दाश्त के लायक नहीं था ये सब कुछ, जिसके बाद पार्टी सुप्रीमो ने ये फैसला लिया। सुनिए जरा। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। तो ये जो भी हुआ, ये सब कुछ जो हुआ है, आज जो एक्शन लिया गया, वो कल के पोस्ट को लेकर हुआ, जो कल दिन में पर्सनल लाइफ को लेकर जो पिक्चर सामने आई थी, उसके बाद रात में कहा गया कि ये जिस तरह से पिक्चर वायरल हुई है, जो पोस्ट वायरल हुआ है, तेज प्रताप उससे किनारा करते हुए दिखाई दे रहे थे। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कल वाला मामला इतना बड़ा मैटर हो गया, क्योंकि इसको लेकर लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे थे, जीतन राम मांझी भी तंज कस रहे थे, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया तेज प्रताप यादव के खिलाफ? अमित, आवाज मिल रही है आपको मेरी? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वक्त सदन हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सदन, वैसे तो तेज प्रताप पार्टी में एक्टिव तो रहते नहीं थे, बहुत कभी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रैलियों में वो आते जाते रहते थे, लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे। तेजस्वी यादव पर ही सारी जिम्मेदारी है, चुनाव की जिम्मेदारी, पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव के ही ऊपर सारे जिम्मेदारी है कि पार्टी को आगे किस तरीके से ले जाना है और पार्टी कहां पे चुनाव लड़ेगी और किस तरीके से अपने बातों को रखेगी। तो हर मामले पे तेजस्वी यादव ही सामने आते हैं। और ये जो घटना जो हुई कल, जिस तरीके से तमाम तस्वीर, फोटो, वीडियो वायरल हुए, उसको लेकर एक बड़ा कदम कहे तो ये फैसला उठाया गया है लालू परिवार की तरफ से, और इससे एक सीधे संदेश दिया गया है पार्टी के हित में भी। आप हमारे पार्टी में कोई भी हो, हम अपने जब बेटे को नहीं
छोड़ रहे हैं, तो आप फिर कोई भी हो, एक संदेश भी ये कहीं ना कहीं देने की कोशिश की गई है सीधे तौर पर कि 6 साल के लिए हम सीधे तौर पर निष्कासित कर दिए अपने बेटे को, वो चाहे कोई भी रहे। तो इससे ये एक मैसेज कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में लेकिन सदन ये 6 लालू साल के प्रसाद लिए ही यादव ने निष्कासित एक किया जा रहा है, बड़ा इसके फैसला पीछे भी कहीं ना किस कहीं- तरह की वजह हो सकती है? हाँ, कहीं ना कहीं 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया, घर में बातचीत हुई होगी, सब कुछ समझाया गया होगा कि 6 साल के लिए, और उसके बाद 6 साल के बाद हो सकती है उनकी वापसी होगी। ठीक है, अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तो मेरी आवाज मिल रही है आपको? सवाल करें। हाँ, सवाल ये है कि ये जो एक्शन लिया गया, पहले तो ये कि 6 साल के लिए निष्कासित क्यों किया गया, अगर आप ये बता पाए बेहतर तरीके से, और दूसरा ये तेज प्रताप को हटाने के बाद आपको लगता है कि आरजेडी पर इसका कोई असर होगा आगे, या इसकी वजह से बिहार चुनाव पर? देखिए, नहीं तो पहला सवाल जो आपका है जिसमें कि तेज प्रताप के जो 6 साल के लिए हटाया गया, दरअसल लालू यादव के पास, पार्टी के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो वीडियो, जो हमारे पास जानकारी है, हमारे सोर्सेस के पास, कि जो वीडियो अभी भी चल रहे हैं तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी के को लेकर, अभी कुछ और वीडियो जो है वो मीडिया में आएंगे, सोशल मीडिया में वायरल होंगे, और इससे बचने के लिए, परिवार की छवि और पार्टी की छवि से बचने के लिए लालू यादव ने आनंद फानन में, देखिए नहीं तो इससे पहले भी तेज प्रताप यादव कई बार ऐसे मुद्दों को लेकर विवादों में रहे, लेकिन आप देखिए तलाक देने के बाद भी लालू यादव ने कभी उनको हटाया नहीं। आखिर इस समय पर ये संकट कैसा है कि तेज प्रताप यादव जो बड़े बेटे हैं उनको पार्टी से निकाला गया, घर से निकालने की बात हो रही है। ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि आज तेजस्वी मजबूत हुए हैं। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो था वहां पे चुनाव होना था, और तेजस्वी यादव के हाथों में बहुत सारी पावर पहले ही दे दी गई है। तो ये तेजस्वी यादव का दबाव है, क्योंकि तेजस्वी यादव को पता है कि 2025 के चुनाव में अगर जाना है, अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा लोग चाह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर तेज प्रताप यादव को लेकर, उनके पारिवारिक मसलों को लेकर तेजस्वी यादव को कोई दबाव बने और विपक्षी पार्टियां इसको लेकर मुद्दा बनाए, इससे बचने के लिए तेजस्वी यादव को हम एक पृष्ठभूमि और लेके जाते थे कि तेजस्वी यादव को अभी कोलकाता जाना था, सुबह ही जाना था, लेकिन लालू यादव ने तेजस्वी यादव को रोका, क्योंकि घर के अंदर की जो सोर्सेज है हमको बता रहे थे कि कल पूरी रात तकरीबन 2:30 बजे रात तक लगातार लालू यादव जो दवा खाकर सो जाया करते थे 10 बजे, पूरी रात लालू यादव ने मॉनिटरिंग की है, तेज प्रताप यादव से बात किया। देखिए जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले ट्वीट किया, उसके बाद उस ट्वीट को लालू यादव के फोन के बाद उस ट्वीट को हटाया गया, बाद में रात में उसको देर रात ये कहा गया तेज प्रताप यादव की तरफ से कि हैक कर दिया गया, हमारे सोशल मीडिया जो हैंडलर्स है वो हैक कर दिया गया है, इसलिए ये सारी चीजें आ रही है। फिर अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, लेकिन परिवार की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता है। आप देखिए नीतू, उस मसले पर रात भर तेज प्रताप यादव को डांट पिलाई जाती है, लालू यादव डांटते हैं, राबड़ी देवी डांटती है, उसके बाद तेज प्रताप यादव बैकफुट पर है। लेकिन जो निजी जिंदगी में जो कुछ भी प्रताप यादव के साथ नीतू चल रहा है, इसका सीधा साइड क्या अमित ऐसा भी है कि जो कल पिक्चर वायरल हुई, जो ये लड़की नजर आ रही है तेज प्रताप यादव के साथ, जिस पोस्ट में लिखा गया कि 12 साल से रिलेशनशिप में है हम लोग और मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस बात को कैसे रखूं, तो सोशल मीडिया ये माध्यम बना जिसके जरिए अपनी बात रख रहा हूं। फिर रात में जो आप बता रहे हैं कि ये कहा गया कि हैक कर लिया गया उनका अकाउंट, तो क्या ये जो लड़की है इसके पीछे कोई ऐसा बैकग्राउंड जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान होना है? इसी खतरे की वजह से आज तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं। तो जो हमारे पास जानकारी है कि पूरा परिवार जो है वो बहुत परेशान है। शाम के बाद जैसे ही ये शाम में ये खबर आई, उसके बाद से पूरा, क्योंकि मेरी बात निशा भारती से कल हुई, मेरी बात तेजस्वी यादव के जो सलाहकार है संजय यादव से हुई, उसके बाद सब लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। शाम के 7 बजे के बाद से 9:30 के मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए। हमारी बात तेज प्रताप यादव से हुई, रात को 12:25 पर तेज प्रताप यादव से मेरी बात हुई। उस पर तेज प्रताप यादव ने लेफ्टिनेंट को साफ तौर पे बताया कि हमारा कहीं कोई कसूर नहीं है, कोई अगर लड़की को लेकर हमारे साथ जोड़ा जा रहा है, ये हैक किया जा रहा है। लेकिन हमारे पास जो सोर्सेज के हिसाब से जो जानकारी है, नीतू, बड़ी जानकारी है कि तेज प्रताप यादव के साथ जो जिस लड़की का जिक्र किया जा रहा है अनुष्का का, इनके पुराने रिश्ते रहे हैं।
ये चीजें, ये पूरे सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है कि पुराने रिश्ते रहे हैं और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव दबाव में है। ठीक है। एक सवाल मैं कमलेश से भी लेना चाहूंगी यहाँ पर। कमलेश, क्योंकि ऐश्वर्या का आप जिक्र कर रहे थे, तेज प्रताप की पत्नी है, डिवोर्स का केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, और जीतन राम मांझी ने भी जब ये पिक्चर वायरल हुई उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया तंज कसा कि दारोगा बाबू की पोती ऐश्वर्या के साथ जो लालू परिवार ने किया उसका बदला जो है बिहार की महिलाएं लेंगी। तो ये वो डर था कमलेश? बिल्कुल ये डर था। दरोगा राय चूंकि यादवों में एक बड़ा नाम है और दरोगा राय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका कद यादवों में काफी ऊंचा है। अगर ठीक है, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। संजय जी, क्योंकि आज के दिन की बात करें, कल एक पिक्चर पोस्ट होती है लेकिन उसका असर आज दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निकाल दिया है। यह सब केवल नाटक है। लालू प्रसाद यादव इस पूरे जो कुछ भी हुआ इसके मुख्य साजिश करता है। जिस तरह से उन्होंने चारा घोटाले की साजिश की थी, जानबूझकर एक साथ उन्होंने 3 जीवन बर्बाद करने का काम किया, और यह जानते हुए कि उनका बेटा दूसरे से शादी करने का, अनुष्का से शादी कर रहा है, उसके बावजूद भी इन्होंने एक साजिश के तहत उनकी शादी बिहार के सबसे प्रतिष्ठित यादव परिवार दारोगा प्रसाद राय जी की पोती से करवाया और उसका भी जीवन तबाह किया। और इस पूरे में जितना लालू दोषी है उतनी ही राबड़ी दोषी है, और ये दोनों के सब कुछ संज्ञान में हुआ है। आज ये इसलिए उसको निष्कासित करने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि यह बात खुल जाने से आज पूरा बिहार पूछ रहा है कि जब आपके बेटे को कोई और लड़की के साथ रह ही रहा था तो फिर दारोगा प्रसाद राय जैसे प्रतिष्ठित यादव परिवार की बेटी को बर्बाद करने की क्या आवश्यकता थी। और वह जानते हैं कि अब यह जो मुकदमा चल रहा है इसमें न केवल तेज प्रताप जी बल्कि इस साजिशकर्ता के रूप में लालू जी और उनकी पत्नी भी जेल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जानते थे और उसके बावजूद भी एक लड़की को धोखा देने का अपराध इन दोनों ने किया और इसकी सजा कानून के द्वारा अवश्य ये भुगतेंगे। संजय जी, क्योंकि देखिए महिला वोट बैंक की अगर बात करें तो चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर अलग अलग स्टेट्स के चुनाव, महिला वोट बैंक का असर अच्छा खासा पार्टी पर हुआ है। तो क्या ये भी एक डर था कि जो ये वोट बैंक है इस पर एक बड़ा असर होगा? ये महिला वोट बैंक की बात नहीं है, यह लालू यादव स्वभाव से ही साजिश आदतन अपराधी हैं और जानबूझ के उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर के बिहार के सबसे प्रतिष्ठित यादव समाज की पोती दारोगा प्रसाद राय जी, उनके पिताजी भी 5 बार विधायक रह चुके हैं, एक साजिश के तहत उसकी बेटी से शादी कराई और उसके बाद अगले दिन से ही प्रताड़ित करने का काम शुरू किया। जिस तरह से ऐश्वर्या घर छोड़ करके गई वह पूरे बिहार ने नहीं बल्कि देश ने देखा है कि किस तरह से उसको जलील करके घर से निकाला गया। ये चाहते थे कि वह बहू बनी रहे जिससे कि यादव परिवार में प्रतिष्ठा रहे और उनका बेटा किसी और के साथ रहे, वह तो वह पहले ही से जान रहे थे। तो इस वक्त देखिए ये पिक्चर भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है और उसके बाद अब पार्टी की तरफ से एक्शन लिया गया। तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी और परिवार दोनों से ही ये बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये बात बताई है। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है और यही वो कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से पार्टी जो है या उसकी छवि धूमिल हो रही है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने भी ये बयान में बता दिया कि अगर पार्टी की छवि धूमिल होगी तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। वैसे बिहार की बात करें, तेज प्रताप यादव की जब शादी थी वो भी लाइमलाइट में रही, जब उनके डिवोर्स को लेकर जब खबरें सामने आई वो भी लाइमलाइट में, और अब ये जो लड़की जो है इसके साथ भी जो कल पिक्चर वायरल हुआ ये भी लाइमलाइट में आया है जिसका असर पार्टी पर हो रहा है, परिवार पर हो रहा है। बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो तेज प्रताप यादव पर पार्टी का बड़ा एक्शन हुआ है, पार्टी से बेदखल कर दिया गया 6 साल के लिए। निसंदेह इस पूरे प्रकरण का भारी नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता था आरजेडी को, इसीलिए ये चुनाव तक के लिए ये दिखावा और पाखंड है। दरअसल तेज प्रताप और लालू परिवार
के बीच जो रिश्ता है, तेज प्रताप लालू जी के बेटे हैं। आंख मूंद करके उन्होंने राजनीति में उनकी अयोग्यताओं के बावजूद बराबर सर पर रख करके आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन लोग गुमराह नहीं होंगे, लोग समझते हैं कि इसका सच क्या है। तो फिलहाल 6 साल के लिए तो बाहर कर दिया।